अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा खलीफे बगदाद के दरबार में एक दुबला पतला शख्स हाजिर हुआ। उसकी शक्ल फाका ज़दा इंसान की तरह लग रही थी। वो आया और उसने कहा कि खलीफे वक्त, मैं आपके रुस्तम आज़म पहलवान के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। उस वक़्त खलीफा के दरबार में जो पहलवान थे वो हज़रत जुनैद बगदादी थे। वो बहुत बड़े सूफ़ी और वलीउल्लाह गुज़रे हैं, लेकिन उस वक़्त वो एक पहलवान थे खलीफा वक्त के दरबार में, और उनकी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनसे जो भी मुकाबला करता था वो मुकाबला हार जाता था। खलीफा वक्त ने जब उस नौजवान को देखा जो कि बहुत दुबला पतला था और कहता कि मैं आपके पहलवान से मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं जुनैद से मुकाबला करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम अपनी हालत देखो, तुम खुद इतने कमज़ोर हो, तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो इतने ताकतवर पहलवान का। तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ ख़ानदानी गुर हैं और मैं उन ख़ानदानी गुर को आजमाऊँगा और मैं आपके पहलवान को हरा दूंगा। खैर, खलीफा वक्त ने कहा ओके ठीक है। वक्त मुकर्रर हुआ, जगह मुकर्रर हुई, बगदाद के बहुत से लोगों को इनवाइट किया गया। वो इर्द गिर्द मौजूद थे और मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। दोनों पहलवान अखाड़े में आए, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुकाबला शुरू हुआ। अब जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वो कमज़ोर पतले शख्स ने जंप मारी और हज़रत जुनैद बगदादी को गले से पकड़ लिया। हज़रत जुनैद बगदादी परेशान हो गए कि ये कौन सा दाव है। उसने गले से पकड़ लिया और लटकना शुरू कर दिया। वो आपके कान के पास आया और आपसे कहा कि मैं एक सैयद ज़ादा हूँ, मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मुझे बस यही ये ख्याल आया कि किसी तरह से मैं अपनी इज़्ज़त बढ़ा सकूँ और दाद वसूल कर सकूँ और इनाम व इकराम ले सकूँ, तो आप प्लीज़ मेरी इज़्ज़त रखते हुए गिर जाए। अब जैसे ही हज़रत जुनैद बगदादी ने ये सुना, उसके पाँव ज़मीन पे पड़े और आप धड़म से ज़मीन पे गिर गए। वो आपके सीने पे बैठ गया, तालियां बज गईं और खलीफा वक्त ने इनाम व इकराम से उसको नवाजा। हज़रत जुनैद बगदादी खड़े हुए, उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह, आज तक मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आज तेरे एक बंदे की इज़्ज़त रखी है, मुझे इसी वजह से कोई आला दर्जा रूहानियत का अता फरमा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत जुनैद बगदादी को अल्लाह ताला ने रूहानियत का आला दर्जा अता किया और वो मुसलमानों के बहुत मशहूर वलीउल्लाह और सूफ़ी है। उनका फ़लसफ़ा ये है कि अगर आप किसी को हकीर जानेंगे और इसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, उसको दुत्कारेंगे, तो अल्लाह के नज़दीक भी आपकी कदर बहुत कम हो जाएगी। अगर आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, उसको हकीर नहीं जानेंगे, तो रूहानियत में भी आपका दर्जा बुलंद हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी खूबियाँ दी हैं, आपको खूबसूरत बनाया है, आपको ज़हानत दी है, आपको एजुकेशन दी है और बहुत सी ऐसी नेमतें हैं। तो खुदा के लिए इन नेमतों की तलवार पकड़ के लोगों की गर्दनें ना उतारते फिरें, लोगों की इज़्ज़त करें, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद कर देगा। नेक्स्ट टाइम एक और स्टोरी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे स्टोरी विद अहमद में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।